क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे आई थिंक। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट यानी बी फॉर्म 4th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 चल रहा था और यूनिट 5 नंबर का लास्ट चैप्टर आ गया। आखिर हम आज उस पड़ाव पे आ चुके हैं जिस पड़ाव पे पहले पहुंचने का टारगेट था, यानी कि लगभग सारे सब्जेक्ट खत्म कर चुका हूं। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 5 में 3 चैप्टर थे। इसके पहले हम लोगों ने जनरल एनेस्थेटिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक पढ़ लिया है। आज एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसको भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे और इसको राम नाम सत्य करेंगे इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट का पार्ट का। तो चैप्टर क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो इसके सबसे पहले हमको बात करनी होगी इन्फ्लेमेशन की, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि आप लोग जब बी फॉर्म 4th सेमेस्टर में आए हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर को पार करके ही आए होंगे। उसमें एक सब्जेक्ट था पैथोलॉजी। उस पैथोलॉजी में आपने एक टर्म पढ़ा था, व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन। देखिए इन्फ्लेमेशन क्या है? हमारे बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। जब हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल का फॉर्मेशन होने लगता है या हमारे बॉडी का कोई खुद का पार्ट, हमारी बॉडी में कोई इंजरी के कारण, किसी और कारण से हमारी बॉडी का कोई खुद का पार्ट कोई हमारी बॉडी नॉन सेल्फ ट्रीट करती है या अपना नहीं मानती है, पराया नहीं मानती है, तो उसके खिलाफ इन्फ्लेमेटरी एक्शन शुरू कर देती है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन का मतलब है कि उस पार्ट को, उस पार्टिकल को मारने के लिए हमारे बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, हिस्टामिन सेल्स, मास्ट सेल्स, वो क्या करते हैं? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करते हैं और उस बॉडी को या उस सेल को मारने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन जब भी किसी बॉडी पार्ट में होगा तो कौन कौन से 5 सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है रेडनेस, वो जगह लाल हो जाएगी जिस बॉडी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। दूसरा से मैं आपको बता दूं, वहां पे होगा स्वेलिंग, ठीक है। तीसरी बात कर लूं, वहां पे थोड़ा सा होगा पेन, वहां पे थोड़ा सा होगा हीट और एक पार्ट और होगा लॉस ऑफ फंक्शन। यानी जहां पे भी जिस ऑर्गन में आपको इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस जगह पे आपको ये चीजें दिखाई देंगी। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। कभी आपको चींटी ने काटा? चींटी या किसी मधुमक्खी ने, जब चींटी आपको कहीं पे काट लेती है तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि चींटी ने जो अपने बॉडी से जो पार्ट निकाला, जो फॉर्मिक एसिड उसने दिया, वो जो फॉर्मिक एसिड या मैलिक एसिड जो है वो जब आपके बॉडी में गया तो वो उसके लिए क्या, हमारी बॉडी के लिए नॉन सेल्फ पार्ट है, नहीं पराया भाग है। तो उस पराया भाग से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? इन्फ्लेमेशन काम करती है। तो वहां पे जहां पे चींटी काटती है आपको देखते हैं वहां पे थोड़ा सा लाल हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? स्वेलिंग, हल्की सी पार्ट सूजन आती है, वहां पे हल्का सा चकत्ते पड़ जाते हैं, टच करोगे तो पेन होता है, वहां पे थोड़ा सा गर्म होता है और उतनी दूर की आपकी कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, लॉस ऑफ फंक्शन होता है। यानी किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होगा, ठीक है। बाकी डिटेल जानने के लिए इन्फ्लेमेशन क्या है, मेरी एक सेपरेट वीडियो है पैथोलॉजी में, वहां पे जाओ और देखो डिटेल में इन्फ्लेमेशन को पढ़ो। तो इन्फ्लेमेशन क्या है? एक तरह का जिसके कारण, अच्छा इन्फ्लेमेशन के कारण ही हमारे बॉडी में ये जो 2 इंपॉर्टेंट चीज है, पेन और हीट। देखिए मेन 2 चीजें क्या है? पेन और हीट। तो पेन को खत्म करने के लिए हम एनाल्जेसिक देते हैं, है ना। हम क्या खाते हैं? एस्पिरिन खाते हैं, डेस्पिरिन खाते हैं, डाइक्लोफेनेक खाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड खाते हैं, यानी अलग अलग दवाइयां खाते हैं एनाल्जेसिक। और बुखार को कम करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देते हैं। ये 2 वर्ड आप याद रखिएगा कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक पेन को रिलीफ करने के लिए होता है, एंटीपायरेटिक हीट यानी फीवर को रिलीफ करने के लिए होता है। और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों किस में आते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में आते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के ही पार्ट है। तो इन्फ्लेमेशन क्या हो गया? अब हम बात करेंगे कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स क्या होता है। तो सीधी सी बात है, वो अब इसको डिफाइन कर लोगे, इन्फ्लेमेशन को हेडिंग डालोगे पहले इन्फ्लेमेशन और इसको डिफाइन करके वहां वाले पुराने वाले पैथोलॉजी लेक्चर से लिख लीजिएगा। अगली हेडिंग है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो सीधी सी बात है कि दोज केमिकल एजेंट्स या दोज ड्रग्स which are used to treat the inflammatory response in our body, they are called anti-inflammatory drugs. Actually they contains anti-analgesic and antipyretic drugs. इसमें कौन कौन आते हैं? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक ड्रग्स आते हैं। ये हमारा सिंपल है। अच्छा अब इसमें भी हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। देखिए हमारा जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं फ्रेंड, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है एस्टेरॉयडल ड्रग्स, एक होते हैं नॉन एस्टेरॉयडल। तो अब इसका पूरा नाम जो होता है नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएसएड्स। ये नाम आप बहुत सुनेंगे और एक्चुअल में इस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर एनएसएड्स के बारे में, सारे के बारे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनएसएड्स के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में एनएसएड्स कहते हैं, फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनएसएड्स बोलते हैं। तो 2 कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं,
जो एंटी इंफ्लेमेटरी है हमारी बॉडी के अंदर, जो पेन और फीवर को बेसिकली रिलीव करता तो सारे को है, लेकिन हम बेसिकली पेन और फीवर की बात करेंगे। जो हमारी बॉडी में एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं वो 2 कैटेगरी की होती है, एक स्टेरॉइडल, एक नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल का मतलब क्या देखिए फ्रेंड, एक किसी भी दवा में एक स्टेरॉइडल रिंग पाया जाता है। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टेरॉइडल रिंग। ये स्टेरॉइडल रिंग जिस भी कंपाउंड में पाया जाता है उसको स्टेरॉइडल ड्रग बोलेंगे। यानी बात ध्यान समझिएगा, यानी कि जिस भी ड्रग, मान लीजिए ढेर सारे ड्रग्स है, उस ड्रग्स में कुछ में ये रिंग है और कुछ में ये रिंग नहीं। तो जिस कंपाउंड में, जिस एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में ये स्टेरॉइडल रिंग है, दे आर कॉल्ड स्टेरॉइड्स, उनको बोलते हैं स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। क्लियर? दे आर कॉल्ड स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जिसमें एक्शन तो उसका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, लेकिन उसमें स्टेरॉइडल रिंग नहीं, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन जो लोग खाते हैं, इन सब में कोई भी स्टेरॉइडल रिंग नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स लिखेंगे 2 प्रकार के, फिर हम डालेंगे हेडिंग स्टेरॉइडल ड्रग। तो इसमें क्या लिखेंगे, दोज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे हैव स्टेरॉइडल रिंग्स इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नेक्स्ट हेडिंग है एनासिड्स, इसमें क्या लिखेंगे, दोज एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दे डू नॉट हैव स्टेरॉइडल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। यानी इस पूरे के पूरे क्लास में हम एनासिड्स की बात करेंगे, यही हमारा जो मेन चैप्टर है वो एनासिड्स के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा मैकेनिज्म की, इन्फ्लेमेशन होता क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। हमारी अगली हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म समझ जाएंगे फ्रेंड, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन समझ जाएंगे। तो मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो मैकेनिज्म क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखिए क्या होता है कि हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो किससे बनी है, तो छोटा पार्ट की हमारी बॉडी का बताइए, कोशिका। एग्जैक्टली, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द और बॉडी। तो जो आपको पता है कि हमारी सारी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी है, तो उस कोशिका के बाहर क्या पाया जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड आपको पता है, उसमें फास्फोलिपिड की बाई लेयर्स पाई जाती है। इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, अभी आपने HAP में पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये किसका बना है फ्रेंड, ये फास्फोलिपिड का बना है। अब क्या होता है कि हमको बाहर से या अंदर से, जब हमारी बॉडी के किसी पार्ट में इंजरी होती है, चोट लगती है, या अंदर से कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इंडोटॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो सबसे पहला अटैक हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन पे होता है। और जब सेल के सेल मेम्ब्रेन पे होगा, तो सेल मेम्ब्रेन पे जब भी कोई इंजरी होगी, ध्यान समझना, यानी किसी भी कारण से, चाहे वो एक्सटर्नल रीजन हो चाहे वो इंटरनल रीजन हो, अगर किसी भी कारण से हमारे सेल में सेल इंजरी हो रही है, तो सेल इंजरी होने के कारण ये जो हमारा फास्फोलिपिड है वो एक कंपाउंड एराकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें हो जाता है एराकिडोनिक एसिड में। यानी जब भी हमारा कोई भी ड्रग यानी सेल में इंजरी होता है, तो जो हमारा कंपाउंड है वो एराकिडोनिक में बदल जाता है। और यहाँ पे बदलने के लिए एक एंजाइम, जो फास्फोलिपिड है, यह फास्फोलाइपेज एंजाइम होता है। क्योंकि फास्फोलिपिड टूट रहा है तो एंजाइम को लगेगा फास्फोलाइपेज, यानी फास्फोलाइपेज एंजाइम के कारण। बहुत ध्यान से समझिए पहला पॉइंट, कि जब भी बॉडी में कोई सेल इंजरी होगी या कोई प्रॉब्लम होगा, तो सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड है वो फास्फोलाइपेज एंजाइम के कारण क्या बना लेगा, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड ही सबसे खतरनाक कारण है हमारे बॉडी में पेन और फीवर का। कैसे होता है, देखिए एराकिडोनिक एसिड जो है, इसमें फिर 2 एंजाइम काम करते हैं फ्रेंड। एक होता है कॉक्स और दूसरा होता है लॉक्स। देखिए कॉक्स का पूरा नाम होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, आई रिपीट साइक्लोऑक्सीजिनेज, और लॉक्स का नाम होता है लाइपोऑक्सीजिनेज। तो जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है और लाइपोऑक्सीजिनेज है, ये क्या करते हैं फ्रेंड, कॉक्स और लॉक्स की वजह से जो एराकिडोनिक एसिड है, अगर कॉक्स एंजाइम काम करेगा ये बना लेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, ये क्या बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, इसकी उपस्थिति में बन जाता है ल्यूकोट्रिन्स। क्या बन जाएगा, ल्यूकोट्रिन्स। अच्छा, ये कॉक्स के भी कई पार्ट होते हैं, इसमें कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम भी होते हैं। लाइपोलॉक्स में भी लॉक्स 1 लॉक्स 2 होते हैं। तो जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 ये एंजाइम के पार्ट है, अलग अलग पार्ट है, उस पर ब्रीफ में जाएंगे तो वो मिलेगा। यानी ये बन गया प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स यही हमारे मेन एजेंट हैं
जो हमारी बॉडी में फीवर, पेन या हम कहते हैं कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, यानी कि ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया क्या था कि जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट होगा तो वो फॉरेन पार्टिकल को मारेगा। तो फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए वो हमारे सेल पे ही अटैक करेगा, और सेल पे अटैक करने के बाद वो जो फास्फोलिपिड से क्या बनेगा, एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन्स का निर्माण करेगा। अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ये ल्यूकोट्रिन्स बनाना बॉडी में हमारे बंद हो जाए तो हमारी बॉडी में भले सेल इंजरी हो जाएगा, ना पेन होगा ना फीवर होगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन का। तो इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म आपको ऐसे ही बनाना है। कैसे लिखना है इसको सुन सकते हैं आप, कि लिखेगा कि ड्यूरिंग द एनी सेलुलर इंजरी या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन द फास्फोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड, then due to in the presence of enzyme phospholipase it is converted to arachidonic acid. ठीक है, now arachidonic acid will further convert into the prostaglandin and leukotrienes in the presence of enzyme cyclooxygenase and lipoxygenase. ठीक है, and when the prostaglandin and leukotrienes neurotransmitters are inflammatory mediators, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, when the prostaglandin and leukotrienes inflammatory mediators are generated in our body then it causes the pain, fever and inflammation. ये हमारा बेसिक का मैकेनिज्म हो गया। अब हम बात करेंगे हमारा जो ड्रग है एनासिड्स, एनासिड्स के मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फिगर आपको फिर से बनाना रहेगा। मोड ऑफ एक्शन मतलब क्या है कि कैसे ये हमारे नॉन स्टेरॉइडल ड्रग काम करते हैं। ठीक है, कैसे काम करते हैं, देखिए हमारा जो दो मैंने बताया कि दो तरीके से हमारे बॉडी में पेन फीवर कम हो सकता है। एक ड्रग स्टेरॉइडल होता है, एक नॉन स्टेरॉइडल। तो जो स्टेरॉइडल ड्रग है, देखिए फ्रेंड, जो ये स्टेरॉइडल ड्रग है वो इस एरिया को ब्लॉक करेगा। यानी अगर हम स्टेरॉइडल ड्रग देते हैं तो स्टेरॉइडल ड्रग क्या करेगा, वो फास्फोलाइपेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। मोड ऑफ एक्शन किसका है, स्टेरॉइडल ड्रग का, वो फास्फोलाइपेज एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। सब जीपैट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फास्फोलाइपेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो ना एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा, और जब एराकिडोनिक एसिड नहीं बनेगा तो ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। तो इस केस में ना बॉडी में ना पेन होगा ना फीवर होगा। स्टेरॉइडल कहाँ पे ये काम है, लेकिन हमको किसका पढ़ना है, नॉन स्टेरॉइडल का। तो जो नॉन स्टेरॉइडल होते हैं, एनासिड्स होते हैं फ्रेंड, जो हमारे एनासिड्स ड्रग होते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कॉक्स को और लॉक्स को इनहिबिट करते हैं। यानी ये कॉक्स और लॉक्स, ये तो कॉक्स 1 या कॉक्स 2, लॉक्स 1 लॉक्स 2 अलग अलग है, क्लासिफिकेशन मालूम चल जाएगा। ये कॉक्स और लॉक्स दोनों एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और जब ये कुछ कॉक्स को करते हैं, कुछ लॉक्स को करते हैं, कुछ दोनों करते हैं, तो जो एनासिड्स हैं जब कॉक्स और लॉक्स को इनहिबिट करेंगे तो एराकिडोनिक एसिड तो बन गया, लेकिन इससे तो पेन हो नहीं रहा, पेन तो इससे हो रहा है। तो एराकिडोनिक एसिड से ना प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ना ल्यूकोट्रिन बनेगा, तो ना हमारी बॉडी में फीवर आएगा ना हमारी बॉडी में पेन आएगा। ये है मोड ऑफ एक्शन किसका, एनासिड्स का। तो हम कैसे लिखेंगे, हेडिंग है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनासिड्स। क्या लिखेंगे कि एराकिडोनिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड लाइपोऑक्सीजिनेज, and the basically drugs acids inhibits the formation of enzyme COX and LOX, so there is no production of prostaglandin and leukotrienes and it relieves from the pain and fever and inflammation। ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो मोड ऑफ एक्शन समझना है। थोड़ी सी क्लास लंबी हो रही है, एक दो लेक्चर में पूरा कहानी खत्म करेंगे, कितना लंबा खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा इसका मोड ऑफ एक्शन। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो एनासिड्स का क्लासिफिकेशन आप यूं मान लीजिए कि सबसे आखिरी चैप्टर, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनासिड्स का क्लासिफिकेशन कई बार पूछा गया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो एनासिड्स के क्लासिफिकेशन की मैंने बहुत पहले ही ट्रिक बना दी थी और बहुत खूबसूरत ट्रिक है। एक दो बार आप ट्रिक पढ़ेंगे आपको पूरी की पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। तो इस क्लासिफिकेशन का ट्रिक मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करना और इसको पढ़ना और इसको नोट्स बना लेना। तो आपकी क्लास में मैंने बहुत लंबा लेक्चर लिया। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा कि क्लासिफिकेशन जितनी ड्रग्स रहेंगी उन सभी ड्रग्स के प्रॉपर्टीज, यूज, सिंथेसिस, सार की बात करेंगे और मेडिसिनल केमिस्ट्री को भी जयराम जी कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।